हेलो फ्रेंड्स, तो आप यूट्यूब चैनल ए टू जेड अर्थ देख रहे हैं। तो मेरा नाम रंजित कुमार। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से मैं देखेंगे चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन जो कि 18 से। तो क्वेश्चन है 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। पहले हम 16 तक काउंटिंग कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और 16 तक हमने काउंटिंग कर लिया। इसमें से सबसे पहले हम अभाज्य संख्या निकालेंगे। अभाज्य संख्या पहले कहते हैं किसको है, वजन है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और वो संख्या स्वयं से ही कटे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, 1 से कटता है और स्वयं 2 से ही कटता है। तो इसमें से वही चुन के लिखना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 नहीं होगा आपका, फिर 7 हो गया। 6 इसलिए नहीं होगा, 6 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं और 3 से भी कटा सकते हैं और 6 से भी। इसलिए वो संयुक्त संख्या ही है। तो 8 भी नहीं हुआ, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 आपका फिर अभाज्य संख्या है। 12 नहीं होगा, 13 नहीं हो, 13 भी है आपका अभाज्य संख्या। उसके बाद नहीं है आपका 16 से नीचे अभाज्य संख्या। तब संयुक्त संख्या लिखेंगे। संयुक्त संख्या इसमें जो हो गया, सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो हो गया 4, यानी कि 1 से भी कटे, मतलब 2 से ज़्यादा बार कटे, उसे हम संयुक्त संख्या बोल सकते हैं। जैसे 4 को हम 1 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं, 4। और ये हमारा संयुक्त संख्या 4 6 8 9 10 12 14 15 और 16। तो हमारा ये सब जो हो गया संयुक्त संख्याएं होगी। तब इसी तरह हम 19 नंबर का सवाल देखेंगे। 19 नंबर में क्या 1729 अभाज्य संख्या है, यानी कि क्या 17 से 29 अभाज्य संख्या है। तो हम सबसे पहले हम करके देखेंगे, एलसीएम देखते हैं करके। लेंगे 1729। तो 1729 जो है हमारा 7 से जो जा रहा है, कितने बार में, 247 बार में। 2 बार में करेंगे 14, तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से 7 चौक 28, तो 7 7 247 बार में। अब इसको हम 247 बार में 1, इसका 7 भी हो गया और 24 हो गया, 1 हो गया। तो यह क्या कर रहा है, क्या 1729 अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे 1729 .
अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1729 जो है ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह हम 20 नंबर का सवाल देखेंगे। तो 20 नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सही यानी कि सत्य का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो सवाल है, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। जिसका संख्या केवल एक अपवर्तक होता है, क्या संख्या 1 है? तो फ्रेंड्स हाँ, तो इसका जो हो गया सही का टिक लगाएंगे, जो सत्य हो गया। इसी तरह से 2 देखेंगे, सबसे छोटी सम आवाज 2 है। तो ये सभी जानते होंगे सबसे छोटी सम आवाज संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो इसलिए इसका भी तो सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह अब हम 3 का देखेंगे, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 नहीं है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होता है? 4 होता है, तब जाके 6 होता है। तो इसलिए तो ये 6 नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह अब हम 4 नंबर देखेंगे, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं होता है। तो इसके हम भी क्या करेंगे? नहीं के निशान लगाएंगे। तो 5 को देखेंगे, 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याएं का योगफल सम संख्याएं होती है। तो हाँ दोस्तों, 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या होती है। इसलिए सही का निशान लगाएंगे एस। तो 6 नंबर देखेंगे, सभी सम संख्या संयुक्त संख्याएं होती है। तो नो, सभी सम संख्या संयुक्त संख्याएं नहीं होती है। तो इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो अब 7 नंबर देखेंगे, 3 विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्याएं होती है। तो ऐसे दोस्तों, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से अब हम 8 नंबर देखेंगे, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्याएं होती है। तो इसमें हम भी यस यानी कि सत्य सही का निशान लगाएंगे। जिसके दिल तक वीडियो छू लिया हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।